रागिनी तिवारी है कौन भैया? ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर की क्या है, चमची है। अब एक महिला है, इसके बारे में कुछ कहूँगा, राजपूत हूँ, मेरे को शोभा नहीं देता है। आ तो जाए जरा, हमारी माताएं बहनें बहुत बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं रागिनी ठाकुर का। आ जाए रागिनी तिवारी जी, देखो कितनी महिलाएं बैठी हैं, दिखा देना रागिनी तिवारी को। समझिए किसान है महिलाएं, इनके हाथों में बहुत दम है। एक मुक्का मार दिया ना तो राष्ट्रवादी बन जाएगी रागिनी तिवारी, याद रखना। समझ में आई। इस रागिनी तिवारी का कैरेक्टर पूरी दिल्ली जानती है और पूरा देश जानता है। इसने किस प्रकार से दिल्ली में दंगे कराए हैं। और राष्ट्रवादी आपका ये तड़ी पार जो चैन टोड़ा करता था, फिर रंगदारी भी लिया करता था, आज दुर्भाग्य से गृह मंत्री बन गया है। जी हमें राष्ट्र सिखाएगा, एक गुंडा गृह मंत्री बन जाए। ये सोचो आप, कितनी गंदी राजनीति हो गई है। अब राजनीति वो नहीं कर रहे जो जिन्हें राजनीति करनी चाहिए, अब गुंडे राजनीति कर रहे हैं। पतंजलि बाबा रामदेव भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आया था, आज कहाँ है? प्रधानमंत्री केयर फंड की पारदर्शिता पे बात क्यों नहीं करता? कहाँ है 15 लाख, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? आज पेट्रोल पे 50% टैक्स लगा रहा है हमारे भारत सरकार, और ये मोदी। किसी दुनिया के देश में नहीं लग रहा इतना टैक्स जितना मोदी की सरकार ने लगाया है। अब भ्रष्टाचार नहीं दिखाई दे रहा। 35 रुपए की पेट्रोल दिलवाने आया था भाई साहब, कहाँ मर गया जी बाबा रामदेव है? आ जाए ना कि यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे, तब हमें से बताएं जी बाबा है कि हम बाबा हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की चुल्लू भर औकात नहीं है। आगे आने वाले समय में इनके खानदान का बच्चे एक वोट ले ले, जिन्होंने हमारी जमीन के खिलाफ ऐसे बिल में जिन्होंने समर्थन दिया है, एक भी भाजपा का सांसद और विधायक चुनाव जीत के दिखा दे। 2022 में आदित्यनाथ योगी चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। 2022 में आदित्यनाथ योगी चुनाव लड़ेंगे, देखेंगे ना कौन वोट देगा। अमित शाह कह रहे हैं 50 साल रहेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। आ जाए तो 2024 देख लो, 2024 देख लो, बहुत दूर थोड़ी है। अभी किसान यहाँ डटे हैं, इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो सरकार लोकतंत्र से चलती है, इनकी बपौती से नहीं चल रही। इस आंदोलन को प्रभावित करने का पूरा कार्य कर रहे हैं ये अंबानी अडानी उद्योगपति और ये भारतीय जनता पार्टी। जैसे पुलवामा करा के गुमराह किया, ऐसे हो सकता है कल हमारे बीच में भी कोई ऐसी हरकत कर दें इनकी पार्टी के लोग, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लोग, अनुराग ठाकुर के लोग हमारे आंदोलन में बम फोड़ दें या कुछ भी एक्टिविटी कर दें। ये प्रयास कर रहे हैं देश को गुमराह करने का। किसान गुमराह नहीं है। ये कपिल मिश्रा बता रहा था विधानसभा में दिल्ली की में कि नरेंद्र मोदी का चरित्र कैसा है, जो पीछे वाले दरवाजे से औरतें मंगाता है। यही कह रहा था कपिल मिश्रा। ऐसे दोगले नेताओं की बात सुनेगा देश? ऐसे दोगले नेताओं की बात सुनेगा देश है? ऐसे दोगले नेताओं की क्या किसान को उल्लू समझा है? अब मोदी नशा करते हैं इसका मतलब ये थोड़ी हम भी नशा करते हैं है? मोदी पढ़ा लिखा नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी किसानों के बच्चे पढ़े लिखे नहीं है। हवाई जहाज बेच दिए, जमीन बेच दी। अब कृषि बिल लाए हैं 2021 में, 22 में, किसानों को 21 में देंगे लाभ, क्योंकि इनकी योजना है। वोट लेते हैं तो 2000 रुपये खाते में डाल देते हैं। किसान कहता है यही आ गया भगवान, दे दो वोट, दे दिया वोट, लुट गई जनता। अब बिल ले आए। बिल क्यों लाए? जब देखा नोटबंदी, वो अभी लॉकडाउन किया, गरीबों की मदद अन्नदाताओं ने कर दी। जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, अरे अभी तो देश में जान है, अब इस जान को कैसे खत्म करें? 12,000 अरब का ट्रांजैक्शन है हमारी कृषि के द्वारा, 12,000 अरब का किसी उद्योगपति का है। अब उस पर लूट है, उसके लिए इन्हें तुरंत रहे यहाँ से मदद आ रही है। अभी तो देश लड़ जाएगा। बना दी साजिश, ले आए बिल बना के। कहाँ पास हुआ? जब कोरोना चल रहा है, बिल पास कराने की क्या जरूरत थी हमारे देश में? कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अंबानी अडानी ने गोदाम बना लिए, उसके बाद बिल पास हो रहा है। इनके षड्यंत्रकारियों का राष्ट्र और देश हित कितना सर्वोपरि समझ में आ रहा है। अरे अंबानी अडानी के लिए काम करने वाले देश का राष्ट्र हित और सर्वोपरि के नाम पर आपको गुमराह कर रहे हैं। नौजवान बेरोजगार हो गए। ये आंदोलन किसानों का शुरू हुआ था। अच्छा नितिन जी, आजकल जो किसान आंदोलन चल रहे हैं दिल्ली के आसपास बड़ी संख्या में, वहाँ पर एक जो दूरसंचार कंपनी है उसका बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और जो मोबाइल सिम वो भी पोर्ट किए जा रहे हैं। ये अंबानी अडानी हमारे देश को खरीद रहे हैं। हम क्या मूर्ख है जो इनकी सिम चलाएंगे? थोड़ा महंगा चला लेंगे, आज एयरटेल चलाएंगे, एयरटेल करेंगे और सिम यूज़ करेंगे। वो तो देश का परम गद्दार होगा जो इन अंबानी अडानी और पतंजलि का जो आज सामान यूज करेगा। हम देश के किसान यहाँ सर्दों पे मारे जा रहे हैं, हमारा ही पैसा लेके हम पे ही गोली चलाएंगे। आज देश के जनता को और देश के गरीब को इनका टोटल बहिष्कार करना पड़ेगा। ये हमारे देश के वो गद्दार हैं जिन्होंने हमारी मातृभूमि पे आँख गड़ाई और ऐसा बिल बना के दिया जिसके पीछे आज मोदी हमें आतंकवादी कह रहा है। हमने, आप कहते हो जनता ने चुना, आज जनता कह रही है ये बिल हमें नहीं चाहिए। लेकिन नीतीश जी, जो विपक्ष में लोग हैं जो वो बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं चीज़ों का। विपक्ष के लोगों ने चूड़ी पहन ली है। विपक्ष के लोग जेल जाने से डर रहे हैं। विपक्ष के लोगों में इतनी दम नहीं है क्योंकि ये भी लुटेरे हैं ना। अगर इनमें दम है तो आ जाओ मैदान में।
आ जाओ मैदान में, तो आप आने देखे कहाँ पड़े हैं। विपक्ष पार्टियों को कहाँ कहा जई में आओगे क्या? ये तो जन आंदोलन बन गया। हर देश का पीड़ित यहाँ आ रहा है। मैं तो कहता हूँ संजीव भट्ट की पत्नी को भी आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जज लोहिया की पत्नी को भी। मैं तो कहता हूँ पुलवामा में जिनके बेटे शहीद हुए उनके परिवार को भी आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिसके साथ अन्याय हुआ है वो इस आंदोलन में आए और इस सरकार के खिलाफ अपनी पूरी ताकत दिखाए। लेकिन विपक्ष की पार्टियां कौन कह रहा है? ये सारा में जो सत्ता में बैठे हुए हैं कह रहे हैं किसान जो गुमराह हो गए, पढ़े लिखे नहीं जब मोदी कितना पढ़ा लिखा है, जब मोदी कितना पढ़ा लिखा है, प्रधानमंत्री है, कितना पढ़ा लिखा है मोदी। आ जाए इसको किस क्लास दे देंगे, ट्यूशन दे देंगे इसके बच्चों को और इसके परिवार को, मोदी के परिवार को। ये तड़ीपार कितना पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा है? मनमोहन सिंह जी पता है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, अगर दुनिया में किसी भी देश का राष्ट्रपति हो डिग्री मिलाएगा ना तो पीछे हट जाएगा। गोल्ड मेडलिस्ट आदमी है। जिन्हें ये कहते थे कि गूंगा है, अब भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता के मुंह में आवाज है? खुद रिमोट कंट्रोल की सरकार बन गए। संविधान में जितनी हमारी भी कोई एक सीमा है उतनी प्रधानमंत्री की भी सीमा है। संविधान में एक न्यायपालिका की भी सीमा है। कोई देश का बाप नहीं है और संविधान में प्रत्येक देश के नागरिक के अधिकार हैं। इस संविधान के खिलाफ कार्य करने वाली सरकार को देश उखाड़ के फेंक देगा। आज ये सुन लो, पहले बात सुनो। आज ये जन जन का आंदोलन है। जो दिल्ली के नेता हैं बीजेपी के कपिल मिश्रा जी, वो कहते हैं मैं खुलवाऊंगा सड़क। आज किसान सड़कों पे जो उल्लू नहीं है, आई समझ में? इसे उल्लू मत समझना। 73 साल से हमारा शोषण, दोगले ने अभी जमुना पार में दंगा उसी दोगले ने सुनो, 73 साल से हमारा शोषण हो रहा है। आप शोषण नहीं कराएंगे। किसान अपनी फसल पैदा करेगा और अपने किसान अपनी फसल के मूल्य तय करेगा। अब किसान जब लौटेगा दिल्ली से, हम किसी के बाप के गुलाम नहीं है भाई। बिस्लरी की बिस्लरी की बोतल बनाओगे, अपना MRP डालोगे है? हम गेहूं पैदा करेंगे, तुम MRP डालोगे। अब ये किसान जागरूक हो गया है, हम फसल पैदा करेंगे और MRP भी हम डालेंगे। हमें हमारे अधिकार चाहिए, संविधान हमें अधिकार देता है। अब ये लड़ाई अपने अधिकार लेके ही जाएंगे। अंबानी अडानी हमारी फसल की कीमत तय नहीं करेंगे। सुन लेना अंबानी अडानी, इस देश से बने हो और ये देश ही तुम्हें मिटाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री कच्छ में जाकर किसानों से मिल रहे हैं, यहाँ तो अरे प्रधानमंत्री अगर किसानों से मिलता तो यहाँ पे नहीं आता। किसान कच्छ में है कि यहाँ पे बॉर्डर पे डले हैं? ये तो अपने आराम से घूम रहा है, कह रहा था गरीब हूँ फकीर हूँ। यहाँ पे किसान डले हैं। कहाँ गई तेरी गरीबाई वो फकीराई? अब तू AC में बैठ के, हीटर में बैठ के कमरे में मिल रहा है। यहाँ सिंधु बॉर्डर पे वो कच्छ वाले किसान नहीं है। कौन से ये 10 जो इसे समर्थन दे गए ये किसान है? जो कल मिले प्रधानमंत्री जी बैठ कर बातचीत। कौन मिले, नाम बताओ। अरे किसानों से जो मिले, हमारे राकेश टिकैत जी मिले, जो आंदोलन कर रहे हैं इनमें से एक भी नेता मिला? आप मेरी बात नहीं समझे, मैं ये कह रहा हूँ कौन से किसान? किसानों से कल मिले हैं प्रधानमंत्री। किसान बताओ यार, कौन से? यहाँ पे कोई मुसलमान आए तो पूछते हो किसान है या नहीं है। अब उनसे कौन मिला उसके नाम तो बताओ, तब हम बताएं किसान है या नहीं है। अंबानी अडानी को भी तुम तो किसान बताने लगे जाओगे। हम बेवकूफ हैं? कल कच्छ में प्रधानमंत्री। अरे कौन मिला? बकवास कर रहे हो। कौन मिला? कौन नहीं है? कौन है वो? कौन है? सरकार के आदमी है, सरकार के आदमी है, गुमराह कर रहा है। आज तक मोदी सच कहाँ बोला? एक बात बताओ, आज तक मुझे देश के प्रत्येक नागरिक से सवाल है, 2 करोड़ रोजगार मिले, 2 गुना आय हुई है, 2 गुना आय हुई, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हुई। टोटल झूठा नेटवर्क फैलाने वाला जो जियो और प्रधानमंत्री है। राष्ट्र से सर्वोपरि, देश से सर्वोपरि डायलॉग मारता है, सर्वोपरि देश बेच दिया है। अब हमारी जमीन किसानों को देना चाहता है, ये सर्वोपरि है। अब इसकी सच्चाई देश जान गया है, अब भाग रहा है। भगने से काम नहीं चलेगा। गोली खाने आए हैं लेकिन वापस नहीं जाएंगे। ठीक है। प्रज्ञा ठाकुर ने आज लास्ट वार्निंग दी है, आज 16 तारीख को लास्ट वार्निंग दी है। या तो यार किसानों यहाँ से हट जाएंगे, नहीं तो इसको जाफराबाद बना देंगे। प्रज्ञा ठाकुर से कह देना कि अदालत जो हमारी खदानें लूटते हैं, जिन्होंने बिहार लूट मारा, जिन्होंने सारे कायदे कानून ध्वस्त कर दिए। आज देश में कोई नियम है, कोई कायदा कानून है? तभी तो हम किसानों को आज अपनी आवाज उठानी पड़ी है। लुटवाते तो आप ही हैं। कौन लुटवा रहा है? हम नहीं लुटवाते, ये बात आप गलत मत कहिए। ये मौका तो आपने दिया। हमने मौका दिया, पूरे देश ने मौका दिया। अब गद्दारी की ना, पूरा देश खड़ा है। किसान नहीं, ये जन आंदोलन बदल गया। जब हम घर से चले थे तब किसान आंदोलन था, आज की तारीख में जन जन आंदोलन है। मीडिया नहीं दिखा रही है, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं, पूरे भारत से। उन्होंने वायदे किए थे कि हम ये करेंगे, हम तो क्या हुआ? 2019 में वायदे नहीं करे। अरे 2019 में तो आप लोगों ने जानबूझ के जिताया है भैया। 2019 में केवल EVM ने जिताया है, जनता ने नहीं जिताया। EVM हटा के EVM 40 लाख EVM चोरी हुए। EVM कौन चोरी करेगा? चुनाव आयोग कह रहा कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। RTI के माध्यम से पता लगा था, हारने के बाद RTI के माध्यम से पता लगा। चुनाव आयोग तभी तो डिलीट करता है।
लोगों की जीत पहले घोषित कर देता है, फिर डिलीट करता है। चुनाव आयोग की निर्बलता तो देश देख रहा है ना, क्या करे बताओ। चुनाव आयोग डरा हुआ है। तो फिर चुनाव का बायकॉट क्यों नहीं करते जब आपको पता गड़बड़ है? बाइकआउट कर देंगे आने वाले वक्त में। अच्छा अब बाइकआउट है। नितिन जी, 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, सरकार से किसानों के बीच में कोई बात नहीं बनी है, आपका आंदोलन कहाँ तक जा सकता है? भाई साहब, हमारा आंदोलन हम कहने आए हैं, हम अपना इस बिल को वापस करा के जाएंगे। हम अपनी मातृभूमि की दलाली हम नहीं कर सकते। वेरी गुड। हम नहीं कर सकते। सरकार तमाम ऐसे कार्य कर रही है कि जो हमारे आंदोलन को इधर उधर गुमराह करना चाहती है। आप लोग भी कभी आतंकवादियों के सवाल करते हो, कभी कोई और सवाल करते हो, हम जवाब जरूर देते हैं, इसलिए क्योंकि सच्चाई कहनी है। हमारा आंदोलन केवल इस बिल को वापस कराने आए हैं हम। अब सरकार तमाम तरह से गुमराह कर रही तो जवाब तो देना पड़ेगा भाइयों।